हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी कहानी और किस्से की दुनिया में। आज की कहानी है प्रेम और परोपकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इंसान के असली आनंद का कारण उसका साफ अंतःकरण है। यह व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। इसके हाव भाव, विचार, सोच पर भी इसका गहरा असर होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति देश भाव नहीं रखता है। किसी मनोवृत्ति में सबके लिए अनुराग और आदर का भाव रहता है। इसका चित्त प्रसन्न रहना है और ऐसा व्यक्ति किसी से बेकार की आशा रखकर पसंद नहीं होता है। संत रविदास ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस उक्ति का वास्तविक मतलब है कि प्रभु के रंग में रंगा कोई व्यक्ति जब अपने कार्य प्रभु का नाम लेते हुए करता है तो वह स्थान ही तीर्थ स्थान बन जाता है। संत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने लिए किसी भी प्रकार की इच्छा न रखे और परोपकार में अपना समय लगाकर वह संत है। संत रविदास के लिए कर्म और परोपकार ही पूजा थी। आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के अनुसार प्रभु के दर्शन के लिए विकल होकर उनके प्रार्थना करो, इससे चित्त शुद्ध हो जाएगा और निर्मल जल में सूर्य का बिंब दिखाई देगा। भक्त के मन रूपी आईने में उस सगुण ब्रह्म आदि शक्ति के दर्शन होंगे, लेकिन इसके लिए मनोवृत्ति रूपी आईने को खूब साफ रखना चाहिए। आईने में मैला होने पर शुद्ध बिंब दिखाई नहीं देगा। ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो सूर्य के उसी प्रतिबिंब को पकड़कर सत्य के सूर्य की ओर आओ। उस सगुण ब्रह्म से कहो, वही ब्रह्म ज्ञान देंगे, क्योंकि जो सगुण ब्रह्म है वही निर्गुण ब्रह्म भी है। जो शक्ति है वही ब्रह्म भी है। पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। एक और मार्ग है ज्ञान योग। यह कठिन मार्ग है। जो लोग ज्ञानी हैं उन्हें विश्वास है कि ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या यानी स्वयंपन के समान है। वह अंतर्यामी है। उनसे सरल और शुद्ध मन से प्रार्थना करो, यही असली खुशी का मार्ग है। अहंकार छोड़ो, उसकी शरण में जाओ। जब बाहर के लोगों से मिलना तब सभी से प्यार करना और द्वेष भाव जरा भी नहीं रखना। यह आपकी आत्मा को साफ करेगा। यह आदमी साकार मानता है, निराकार नहीं। वह आदमी निराकार मानता है, साकार नहीं, या फिर जाति धर्म क्षत्रिय वगैरह कहकर घृणा से अपने आप को न भरना। इस तरह मन को शुद्ध कर अपने घर में शांति और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करो। हृदय रूपी ज्ञान में घर में ज्ञान का दीपक जलाकर प्रसन्न रहो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। किसी चीज़ की हमें लालसा है, वह सुख, और ऐसा सोचकर हम उसे प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कर्मों में लगे रहते हैं। यह सोचते हैं कि यही हमें खुशी बनाएगा क्या, पर हम सच्चे सौभाग्य के मायने में जानने के लिए जागरूक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुखी रहने की मायावी अवधारणा की सभी आलोकित किया, जिससे अनुसार हम आनंद को बहुत सारे बाहरी कारणों में ढूंढते हैं। हम अपनी सारी शक्ति को इंद्रियों की सृष्टि में लगा देते हैं, जबकि इस प्रकार के सौभाग्य केवल अस्थायी होता है और दुखों के चक्र के साथ लिपट जाता है। सच्चा रस शांति मस्तिष्क से निकलता है, जो किसी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं रहता और यह हर स्थिति में अचल रहता है। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, घर पे रहिए। नमस्ते।